हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आज की इस मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अवयव के बारे में पढ़ा था कि अवयव क्या होता है, अवयव के प्रकार और अवयव आपस में समान कब होते हैं। आज की इस क्लास में हम अवयव पर संक्रियाएँ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात अवयव का योगफल कैसे करते हैं और एक अवयव से दूसरे अवयव को कैसे घटाते हैं। अवयव पर संक्रियाएँ। तो अब हम अवयव पर संक्रियाओं को पढ़ने से पहले अवयव के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला गुण कि एक अवयव का एक अदिश से गुणा, अर्थात एक अवयव का अदिश के साथ गुणा होने पर क्या होता है। यदि एक अवयव ले लेते हैं ए, जिसके अवयव हैं ए आई जे, जो m क्रॉस n का अवयव है, एक अवयव है तथा इसका एक अदिश राशि k के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो k का हम अवयव a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अदिश राशि जो k है उसका जब अवयव a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a के जितने भी अवयव हैं सभी के साथ अदिश राशि या उस अदिश का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम यहाँ एक अवयव a लेते हैं 1 2 3 4। अब इस अवयव में एक अदिश राशि k का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब k का दोनों पक्षों में अब गुणा हो गया। k a, जो a का वैल्यू कितना था, अवयव a का वैल्यू कितना था, बड़े कोष्ठक में 1 2 3 4। अब इसका किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k का। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो k का मल्टीप्लाई इस अवयव a के सभी अवयव, कौन कौन सी अवयव है अवयव a के 1 2 3 4, तो ये सभी के साथ k का मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात k इंटू 1, k इंटू 2 और k इंटू 3, k इंटू 4। अर्थात हम लोग को क्या मिल जाएगा, k 2k 3k एंड 4k। आया सभी को समझ में। जैसे कि एक अदिश राशि मान लो मैं 3 का गुणा कर देता। अब अगर मैं यहाँ 3 लिखता और अवयव a का मान कितना था 1 2 3 4, ये सब इसके एलिमेंट थे, अवयव थे। अब मैं यहाँ 3 का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो जब ये मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो मैट्रिक्स के अंदर अवयव के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी के साथ 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। है समझ में। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है अवयव का ऋण अवयव, अर्थात किसी भी अवयव का हम लोग ऋण अवयव प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक अदिश राशि से गुणा बताया था। अब यदि किसी अवयव a में हम एक अदिश राशि मतलब -1 का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके सभी अवयवों में -1 का मल्टीप्लाई होगा, अर्थात उससे जो नया अवयव प्राप्त होगा वो दिए गए अवयव का कौन सा अवयव कहलाएगा, ऋण अवयव। जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा है ना कि किसी अवयव a का ऋण अवयव क्या होता है, -a होता है। और -a कैसे प्राप्त करेंगे हम, -1 का a के साथ मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि अवयव हम a लेते हैं मान लो 3 5 7 2। अब इसका अगर हम लोग ऋणात्मक अवयव या ऋण अवयव ज्ञात करना है, अर्थात माइनस है ना, माइनस ऋणात्मक अवयव मतलब a का ऋणात्मक अवयव क्या होगा, -a। तो -a मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू -1, a का वैल्यू कितना है 3 5 7 2, अर्थात हमको क्या प्राप्त होगा, -3 -5, क्योंकि -1 का चारों एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 इंटू -1 -3, 5 इंटू -1 -5, 7 इंटू -1 -7 और -2। तो इससे जो नया अवयव प्राप्त हुआ है ये दिए गए अवयव a का कौन सा अवयव है, ऋणात्मक अवयव होगा। क्या होगा, ऋणात्मक अवयव। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते कि a और ये माइनस है एक दूसरे क्या हैं, योज्य प्रतिलोम, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को अवयव के जो 2 गुण मैंने बताया वो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं अवयवों का योग कैसे करते हैं, 2 अवयवों का योग कैसे करते हैं।
या योगफल प्राप्त कैसे करते हैं। यदि दो अवयव, मान लो पहला अवयव a इक्वल टू जिसके अवयव है ए आई जे, और दूसरा अवयव b इक्वल टू जिसके अवयव है b आई जे, एक समान कोटि के हैं। एक चीज़ याद रखोगे, जब भी हम अवयव का योग या अंतर ज्ञात करते हैं तो पहला चीज़ ये याद रखना कि जो भी अवयव का हम योग ज्ञात करते हैं, दोनों का क्रम, दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्रम और कोटि एक ही होता है, तो दोनों अवयव का कोटि या क्रम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अर्थात उनमें उपस्थित पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे यहाँ अवयव ए दिया है b और प्लस b, मतलब दोनों अवयव का योगफल करना है, तो पहले अवयव का मान लिख दिए प्लस दूसरा अवयव का मान। तो इसमें क्या होगा कि दोनों अवयव के संगत अवयव क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक अवयव क्या ले लेता हूँ a, 1 2 3 4, दूसरा अवयव क्या ले लेता हूँ b, 5 6 7 8। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस b, तो मैं पहले a का वैल्यू लिखूँगा 1 2 3 4 और प्लस साइन, फिर b, मैट्रिक्स b का वैल्यू क्या है 5 6 7 8। अब मैं दोनों को जब ऐड करता हूँ तो क्या होगा, अब हम लोग डेफिनेशन में पढ़े ना, ए आई जे किसका अवयव है, अवयव ए का, बी आई जे अवयव बी का, और यहाँ क्या आ रहा है ए आई जे प्लस बी आई जे। तो इसका मतलब है कि अवयव ए के साथ बी के संगत अवयव को क्या करना है, जोड़ना है। और संगत अवयव हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ A11 मतलब समझ गए ना, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ पर कौन सा वैल्यू है, यहाँ A में 1, और अवयव B में पहले पंक्ति पहले कॉलम पर क्या है 5, तो 1 के साथ क्या ऐड होगा 5, 2 के साथ वैसे ही 6, और 4 के साथ 8, और 3 के साथ 7। तो फाइनली हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 1 + 5 पहला एलिमेंट, 2 + 6 दूसरा, 3 + 7 एंड 4 + 8। तो इस प्रकार से हमें a + b का आंसर प्राप्त हो जाएगा 6 8 10 एंड 12। आया समझ में, हम दो अवयव को कैसे प्लस कर सकते हैं। एक चीज़ बस याद रखोगे कि जब भी हम प्लस करेंगे दो अवयव का, तो दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब दोनों में अवयव की संख्या बराबर होनी चाहिए, उनका क्रम बराबर होना चाहिए, तभी हम दो अवयव को आपस में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे अवयवों का अंतर भी सेम यही प्रोसेस है, बस प्लस साइन की जगह क्या आता है, माइनस साइन आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखोगे, अवयव का अंतर का मतलब ये नहीं होता कि हम अवयव ए से बी को घटा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि अवयव ए, जैसे कि हमें दो अवयव दिया है, अवयव ए जिसके अवयव है ए आई जे, अवयव बी जिसके अवयव है बी आई जे, दोनों क्या हैं, समान कोटि के हैं। तब a - b का अर्थ क्या होता है, अवयव a के साथ हम किसको जोड़ेंगे, अवयव b का ऋण अवयव को। समझ में आया ना, अवयव a के साथ किसको जोड़ेंगे, अवयव b का ऋण अवयव। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, a - b, मतलब दोनों अवयव के बीच का अंतर प्राप्त हो जाता है। और हम लोग किसी भी अवयव का ऋणात्मक अवयव या ऋण अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने अभी बताया ही आपको। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, एक अवयव C लेंगे जिसके अवयव हैं 8 5 4 6, और दूसरा अवयव D ले लेते हैं जिसके अवयव है 3 4 2 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, C - D, मतलब अवयव C से D को क्या करना है, घटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अवयव C का वैल्यू क्या है 8 5 4 6 प्लस, अब D का क्या लेंगे हम लोग
ऋण अवयव, तो डी का ऋण अवयव कैसे प्राप्त होगा, डी के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 का, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1 इंटू 3 -3 -4 -2 -1 इक्वल टू 8 - 3 5 - 4 4 - 2 6 - 1। या आप चाहें तो जब हम एक अवयव से दूसरे अवयव को जब घटाते हैं तो डायरेक्टली घटाते समय किसका साइन यूज़ करते हैं, हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले अवयव का पहला एलिमेंट फिर माइनस साइन, फिर दूसरे अवयव का संगत अवयव। आया समझ में? तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे इसमें कन्फ्यूज़न होता है, यदि आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाता है, 8 - 3 5 5 - 4 1 4 - 2 2 6 - 1 5। तो आपको अवयव का घटाना और जोड़ना, अवयव को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अवयव योग के लिए कौन कौन से नियम का पालन करता है। तो देखते हैं आगे, अवयव योग के गुणधर्म, अर्थात अवयव योग के लिए कौन कौन से नियम का पालन करता है। पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। जैसे कि मान लो एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है, तो अगर मैं a + b करता हूँ और उसमें जो आंसर प्राप्त होता है वो b + a के भी क्या होगा, बराबर होता है। तो इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो जो अवयव का योग के सापेक्ष कौन से क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन जब अवयव का अंतर ज्ञात करते हैं तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। एक चीज़ याद रखोगे, वो योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है लेकिन अंतर के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक पहला अवयव ए ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4, दूसरा अवयव 3 4 2 1। अब मैं दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 + 3 4 2 + 4 6 3 + 2 5 4 + 1 5 मिलेगा। अब मैं इसी को अगर उल्टा जोड़ दूंगा, पहले क्या लिखूंगा, ये वाले अवयव को पहले लिख देता हूँ, ये अवयव को बाद में, मतलब इस अवयव को पहले लिख दूंगा, मतलब 3 4 2 1 + 1 2 3 4। अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करता हूँ तो वापस मुझे क्या, यही आंसर प्राप्त होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। यहाँ भी अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 + 1 4, यहाँ 6, यहाँ 5 और 5, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार अवयव योग के लिए सहचार्य नियम का भी पालन करता है। किसके लिए, सहचार्य। किंतु अंतर के लिए यह वाला नियम लागू नहीं होगा। अब ये देखो, योग के लिए सहचार्य नियम का पालन, ये सहचार्य नियम का पालन करेगा ना। और वैसे ही योज्य तत्समक भी होता है, वैसे योज्य तत्समक। देखिए सॉरी, मैं यहाँ गलत बोल दिया था। ये सहचार्य नियम ये योग के लिए बस है ना अभी, और यहाँ योज्य तत्समक। योज्य तत्समक अर्थात हम जैसे सामान्य बीजगणित में भी पढ़ें कि योज्य तत्समक अवयव क्या होता है। तो योज्य तत्समक एक ऐसा अवयव होता है जिसमें दिए गए किसी भी संख्या के साथ उस संख्या को अगर जोड़ते हैं तो राशि के मान में कोई भी अंतर नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं क्या करूं, कोई भी संख्या ले लेता हूं, अगर 5 ले लिया, 5 में अगर मैं 0 को जोड़ूं तो क्या आता है, 5 ही आता है। 6 के साथ अगर मैं 0 को जोड़ूं तो क्या आता है, 6 ही आता है। अर्थात यहाँ 0 क्या होता है, योज्य तत्समक। अर्थात एक ऐसा अवयव या एक ऐसी संख्या जिसको दिए गए संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता, तो उसे क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। तो ऐसे ही अवयव में भी योज्य तत्समक होता है। हम पढ़े थे ना अवयव के प्रकार में शून्य अवयव। तो किसी भी अवयव के साथ, और शून्य अवयव को किससे डिनोट करते हैं, ओ से।
तो किसी भी अवयव को शून्य अवयव के साथ जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई भी अंतर प्राप्त नहीं होता, चाहे a प्लस 0 करो या फिर o प्लस ए, जहाँ o क्या होता है, शून्य अवयव होता है। क्या होता है, शून्य अवयव। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अवयव a ले लिया 1 2 3 4, अब मैं इसको शून्य अवयव, तो शून्य अवयव मतलब सभी अवयव क्या होंगे इसके, 0 0। अब मैं अगर 1 के साथ भी 0 जोड़ता हूँ, 2 के साथ भी, तो कुछ अंतर प्राप्त होगा क्या, नहीं, हमें वही अवयव प्राप्त होगा। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि योज्य तत्समक, तो अवयव में भी योज्य तत्समक अवयव होता है और उस अवयव को क्या बोलते हैं, शून्य अवयव। तो शून्य अवयव क्या होता है, योज्य तत्समक। अयोज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, तो किसी अवयव में योग के लिए उस अवयव का योज्य प्रतिलोम भी होता है। अर्थात एक ऐसा अवयव जिसको दिए गए अवयव के साथ जोड़ने पर, या मान लो किसी दो अवयव को हम आपस में जोड़ते हैं और शून्य अवयव प्राप्त होता है, तो दोनों अवयव एक दूसरे का क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम। जैसे कि मैं ए के साथ किसको जोड़ दूं, ए के ऋण अवयव को, ए के ऋण अवयव को, तो क्या प्राप्त होगा मुझे a माइनस ए, मतलब जो अवयव प्राप्त होगा उसके सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे, अर्थात शून्य सदिश प्राप्त होगा। और एक चीज़ याद रखो कि जब भी हम अवयव पर संक्रिया लगाते हैं, दो अवयव को आपस में जोड़ते हैं, गुणा करते हैं या घटाते हैं, तो हमेशा आंसर हमें अवयव के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो ये भी, ये 0 नहीं है, ये शून्य सदिश है। शून्य सदिश को किससे डिनोट करते हैं, ओ से, जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, 0। और उसी प्रकार अवयव योग के लिए निरसन नियम का भी पालन करता है। अर्थात यदि अवयव ए के साथ मैं बी जोड़ दूं या ए के साथ सी जोड़ दूं, तो इसमें देखो प्लस के दाएं तरफ बी है और बाएं तरफ ए है, तो बायां मान एक समान है, मतलब इस नियम को क्या बोलते हैं, बायां निरसन नियम। और वैसे ही ए प्लस बी और सी प्लस बी, दायां मान एक समान है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं ए के साथ बी को ऐड करता हूँ और अवयव ए के साथ सी को, और दोनों का आंसर इक्वल आता है, तो इसका मतलब क्या है कि बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल संख्या के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि मैं अगर 5 एक संख्या, अब इसमें मैं 3 को जोड़ूंगा, यहाँ 5 वापस ले लेता हूँ, तो इसमें यहाँ कोई भी एक ऐसा संख्या बताओ बोलूँगा कि ऐसा कौन सा संख्या जोड़ूँ कि उसका आंसर 5 में से 3 के साथ जोड़ते हैं, अर्थात कितना आएगा, 8 के इक्वल होना चाहिए। तो अर्थात यहाँ भी क्या आएगा, 3 ही आएगा ना, तभी ये दोनों मान क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो इस नियम को हम बोलते हैं बायां निरसन नियम। वैसे ही ये दायां निरसन नियम, मतलब यदि किसी अवयव के साथ किसी दूसरे अवयव को जोड़ते हैं और जो आंसर प्राप्त होता है, और उसी अवयव में किसी अन्य अवयव को जोड़ते हैं और उसका आंसर दिए गए, मतलब जो शुरुआत में जो दोनों अवयव जोड़े थे ना, ए और प्लस बी, इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर प्राप्त हुआ था, ए प्लस सी को जोड़ने पर भी दोनों का आंसर बराबर प्राप्त होगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि अवयव बी किसके इक्वल है, अवयव सी के। तो आप सभी को अवयव के योग के गुणधर्म समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि क्रम विनिमय नियम। तो मैंने बताया था कि क्रम विनिमय की जो अवयव का योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन अंतर के लिए यह नियम लागू नहीं होता। और ये सहचारी नियम, तो अवयव योग के लिए सहचारी नियम का पालन करता है, और योज्य तत्समक का भी अस्तित्व रखता है योग के लिए, और योज्य प्रतिलोम का भी, और निरसन नियम का भी पालन करता है। और एक चीज़ और कि मैंने यहाँ अंतर के लिए बोला था, तो अंतर के लिए यह नियम लागू नहीं होता, ना ही क्रम विनिमय, ना ही सहचारी, ना ही योज्य तत्समक, या ना ही योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसमें पहला क्वेश्चन है अवयव ए जिसके अवयव है 2 4 3 2, अवयव बी जिसके अवयव है 1 3 -2 5 हो, तो निम्न के मान याद करो। तो a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, a माइनस बी का वैल्यू भी निकालना है, 3a माइनस बी, उसी प्रकार आगे। और दूसरा क्वेश्चन है x तथा y के मान ज्ञात करो।
और नीचे दिया है 2 इंटू ये पहला अवयव है जिसके अवयव है 130x प्लस दूसरा अवयव है y012 इक्वल टू किसके इक्वल है अवयव, एक ऐसे अवयव के इक्वल है जिसके अवयव है 5618। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई अंदर अवयव के अंदर कर दोगे तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 2 यहाँ आ जाएगा, 2 3 6 और 2 इंटू 0 0 आ जाएगा और यहाँ 2 इंटू एक्स 2x और प्लस साइन और ये एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहेगा, इक्वल टू ये भी वैसे ही रहेगा। फिर आगे आप नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, अवयव का योग कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया था। तो आपस में इसका योग करोगे, फिर इसका आंसर एक ही अवयव के रूप में मिलेगा। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 2 अवयव आपस में कब इक्वल होते हैं, यदि 2 अवयव आपस में समान होते हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, एक समान। तो आप संगत अवयव का तुलना करके x और y का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, यदि अवयव x तथा y अवयव x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y का मान इतना दिया है और x माइनस y का मान इतना दिया है। तो आप सभी जितने भी वीडियो देख रहे हों, आप सभी इस दिए गए क्वेश्चन को हल कीजिए और यदि सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट पर लिखकर बताइए, मैं इसका सलूशन भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।